हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है प्रीलिम्स की सिलेबस एंड बुक लिस्ट। आज मैं इस वीडियो पर कवर करूंगी एपीएससी की प्रीलिम्स की फुल सिलेबस। एक एक टॉपिक सेपरेटली मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट तक आपको पता चल चुका होगा बहुत सारी चीज़ें प्रीलिम्स की रिगार्डिंग। सबसे पहले यहाँ पर बात की जाए प्रीलिम्स की जीएस पेपर 1 की। यहाँ पर 200 मार्क्स आता है, क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस किया जाता है और 2 आवर्स का एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले आता है करंट अफेयर्स, उसके बाद आता है हिस्ट्री, उसके बाद आता है जियोग्राफी, उसके बाद पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद इकोनॉमिक, ऑल्सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज और जनरल इश्यूज़, उसके बाद जनरल साइंस आता है। और एक बात है यहाँ पर आपको याद रखने की ज़रूरत है कि 30 to 35 क्वेश्चंस आसाम से आता है प्रीलिम्स की जीएस 1 पर। उसके बाद आता है सीसेट पेपर। सीसेट पर आता है बेसिकली सम इंग्लिश ग्रामर्स और सम मैथमेटिक्स, क्लास 10 लेवल का मैथमेटिक्स आता है जीएस पेपर 1 का एंड सीसेट का, और इलाबोरेटली मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले अच्छे से समझते हैं जीएस 1 को। जीएस 1 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल, जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हो, और अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीनशॉट करके भी रख लो ताकि बाद में आपको याद रहे। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, आप ये सब सिलेबस को अपनी जो स्टडी टेबल है उसके सामने रख देना ताकि आपको हमेशा याद रहेगा क्या क्या सिलेबस है। करंट अफेयर्स में सबसे पहले आता है इन्वेंशंस, उसके बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, उसके बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, उसके बाद स्पोर्ट्स। ये जो 4 टॉपिक है इसके रिगार्डिंग आपको जो भी करंट अफेयर्स है वो सब नोट करके रख लेना है अच्छे से। और अगर आपको नहीं पता आप कहाँ से करंट अफेयर्स करो, तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो बहुत अच्छा है, आप असम त्रिभुवन से भी रख सकते हो और इंडियन एक्सप्रेस से भी रख सकते हो। और अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप यूट्यूब चैनल से कर सकते हो। कुछ दिन बाद से मैं भी करंट अफेयर्स अपलोड करूँगी अपने चैनल पर, इसलिए आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो। करंट अफेयर के बाद आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ पर आप सारे टॉपिक देख लो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट करके आप रख लो। इंडियन नेशनल मूवमेंट के बाद आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री की टॉपिक्स है मिडिएवल इंडिया, पॉलिटिकल हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, कंट्रीब्यूशंस, establishment of the British, past war of independence, formation of INC, स्वदेशी मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। उसके बाद आता है न्यूज़पेपर्स, लिटरेचर एंड आर्ट ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, उसके बाद इंडिपेंडेंट मूवमेंट एंड महात्मा गांधी एंड इंडियाज इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट इन साइंस, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, फॉरेन पॉलिसी, पॉलिटिकल हिस्ट्री आफ्टर 1951। फिर आता है जनरल साइंस। सबसे पहले जनरल साइंस में फिजिक्स आता है। फिजिक्स पर वॉल्यूम, वेट, मास, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन। उसके बाद आता है केमिस्ट्री, सल्ट, केमिकल रिएक्शन, मेटल्स, डिफरेंट एसिड्स, केमिकल फॉर्मूला, बैलेंसिंग, नॉन मेटल्स एंड देयर फैक्ट्स। फिर आता है बायोलॉजी, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर एंड देयर सिम्टम्स। इस टॉपिक के साथ हमारा जीएस पेपर 1 का सारे सिलेबस के टॉपिक ख़त्म होता है। अब आते हैं पेपर 2, इसको कहा जाता है सीसेट पेपर भी। अब सीसेट पेपर की सारे सिलेबस की बारे में बात करते हैं। सीसेट पेपर में सबसे पहले इंग्लिश की बात आई है। सबसे पहले इंग्लिश में ग्रामर, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, क्लोज टेस्ट, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर स्पॉटिंग, कॉम्प्रेंशन पैसेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर हमारा टॉपिक आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में टॉपिक्स है नंबर रैंकिंग, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, नॉन वर्बल सीरीज, लॉजिकल वेन डायग्राम्स, डायरेक्शंस, नंबर, रैंकिंग एंड टाइम, फिगरल पैटर्न, क्यूब्स एंड डाइस, एनालॉजीज, अरेंजमेंट्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, नंबर सीरीज। फिर आता है बेसिक न्यूमेरेसी क्लास 10 लेवल। यहाँ पर क्लास 10th लेवल का मैथमेटिक्स आता है। इन सारी टॉपिक्स को आप देख लो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉब्लम्स ऑन एड्स, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो पोर्शंस, टाइम एंड वर्क, ये सब बेसिक जो भी मैथमेटिक्स है वो सब आता है। यहाँ पर हमारा सिलेबस का टॉपिक ख़त्म हुआ है। अब सारे बुक लिस्ट की बात करते हैं। यहाँ पर एक एक मैं बुक दिखाऊंगी, वो आप अच्छे से देख लो और इस
इसी बुक को ही आपको परचेस करना है। यहाँ पर जो भी मैं बुक दिखाऊंगी आपको उनको ही परचेस करना है। जैसे आप देख सकते हो, इंडियाज एंशिएंट पास्ट के लिए आप RS शर्मा को परचेस करो, और हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया के लिए आप सतीश चंद्र को परचेस करो, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम को परचेस करो, या फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए नितिन सांगवान का भी बुक परचेस कर सकते हो। नोट्स परचेस कर सकते हो। नितिन सांगवान की नोट्स पर आपको लाइक महात्मा गांधी और सब कुछ बहुत सारा सिलेबस कवर किया गया है। आपके प्रीलिम्स की सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा, और आपका मेंस का भी सिलेबस कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं जियोग्राफी की बुक्स के। जियोग्राफी के लिए आप फर्स्ट GC लियोंग की सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी को परचेस करना, फिर आप ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी परचेस करना PMFIS से, और इंडियन फिजिकल जियोग्राफी के लिए आप PMFIS से परचेस करना, क्योंकि PMFIS पर बहुत सारे पिक्चर्स ऐड किया गया है, बहुत सारा अच्छा पिक्चर्स ऐड किया गया है। एक एक टॉपिक के साथ एक पिक्चर्स दिया हुआ है PMFIS की बुक्स पर। मेरी तरफ से मैं सजेस्ट करती हूँ आप जियोग्राफी के लिए PMFIS को ही परचेस करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा बुक है। और इन सारी बुक्स की मैं रिव्यू अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी। आप मेरे चैनल पर क्लिक करके आप उनको देख सकते हो। जियोग्राफी के लिए आप GC लियोन को ख़रीदना, और PMFIS की इंडियन फिजिकल जियोग्राफी एंड इंडियन इकोनॉमिक एंड ह्यूमन जियोग्राफी को ख़रीदना। अब आते हैं पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस की बुक्स पर। सो आप सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो, ये इंटरनल सिक्योरिटी की बुक है। इससे भी पॉलिटी पर बहुत सारा क्वेश्चंस आता है। सो इस बुक को भी आप अपने प्रीलिम्स की बुक लिस्ट पर ऐड कर लो। और बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द इंडियन पॉलिटी बाय M लक्ष्मीकांत की बुक की। सो ये दोनों बुक लगभग सेम ही है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय DD बसु एंड द इंडियन पॉलिटी। सो अगर इन दोनों में से कोई भी एक आप परचेस कर सकते हो, मैं सजेस्ट करती हूँ आप इंडियन पॉलिटी को ही परचेस कर लेना, अच्छा रहेगा। और आप गवर्नेंस के लिए विजन IS की नोट्स को परचेस कर लेना, क्योंकि उतना ज़्यादा प्राइस भी नहीं है और आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। सो आप गवर्नेंस के लिए विजन IS को ही परचेस कर लेना। और इंडियन पॉलिटी और सेकंड ARC को आप देखना, क्योंकि सेकंड ARC पर भी आपको गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस, यूनियन गवर्नेंस के बहुत सारा जो ऐसा टॉपिक है जो ज़रूरी है वो कवर किया गया है। अब आते हैं इकोनॉमी पर। इकोनॉमी के लिए आप सबसे पहले सोशल जस्टिस को ख़रीदना, सोसाइटी की, और उसके बाद आप द इंडियन इकोनॉमी भाई संजीव वर्मा को ख़रीद लेना। विजन IS की इंडियन सोसाइटी की भी एक नोट्स आती है, उसको भी आप खरीद लेना। ये तीनों कॉम्बिनेशन आपकी इकोनॉमी को कवर कर लेगा। और नेक्स्ट आते हैं एनवायरनमेंट पर। एनवायरनमेंट के लिए भी मैं सेम सजेस्ट करती हूँ PMFIS को, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है पिक्चर्स की, वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। आप खुद ही देखो, मैंने दिखाया है वीडियो पर। और हर एक बात मैं आपको फिर से बता रही हूँ, मैं हर एक बुक की, यहाँ पर जो भी बुक मैंने दिखाया आप सबको, हर एक बुक की रिव्यू आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगी। आप प्लीज़ जाके देख लो, तब आपको और ज़्यादा इलेबोरेटली पता चलेगा कि ये सब बुक की आपके लिए सच में सही है, या फिर आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि और भी बहुत सारा सोर्सेस है आपके पास चॉइसेस है। सो आप देख लो। और अब बात करते हैं साइंस एंड टेक की। साइंस एंड टेक की बुक बाय रवि अग्रवाल सर की जो बुक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बुक है। हर एक टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड यहाँ पर कवर किया गया है। सारा सिलेबस आपका APSC की प्रीलिम्स की कवर हो जाएगा। और अब बात करते हैं जो आसाम के रिलेटेड जो 30 to 35% क्वेश्चन आता है, वो आप किस बुक से कवर कर सकते हो। तो उसके लिए आप असम जनरल नॉलेज बाई शाइलिन वैश्या की बुक को परचेस करना, क्योंकि इस बुक पर आपको असम की जियोग्राफी, असम की हिस्ट्री, असम की पॉलिटी, असम की हर एक चीज़ यहाँ पर बताया गया है। एक एक टॉपिक, एक स्पेसिफिक टॉपिक पर एक एक चीज़ क्लियर किया गया है, वो भी बहुत अच्छे से। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो इस बुक पर नहीं है असम के रिलेटेड। लास्ट में बस यही बताना चाहती हूँ, इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी मदद मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ये सारे बुक की एक एक चैप्टर में अपने चैनल पर एक एक प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड करूँगी। सो किसी भी वजह से आप इनमें से कोई भी एक बुक नहीं ख़रीद पा रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि जब भी मैं अपलोड करूँगी एक एक चैप्टर तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका बहुत सारा हेल्प हो जाएगा। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।